सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़ा सवाल है टाइमिंग, और विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये वैचारिक आपातकाल अखिलेश यादव इसे कह रहे हैं। तमाम विपक्ष इसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रहा है। डॉक्यूमेंट्री आई गुजरात के दंगों पर और उसी की वजह से बीबीसी को टारगेट कर रही है ये सरकार, ये आरोप है। जवाब दीजिए सांसद जी। देखिए, इसमें टेक्निकल और टाइमिंग दोनों का मैं जवाब देता हूं। टेक्निकल इशू यह है कि यदि बीबीसी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई पूर्व में आईटी का नोटिस नहीं होता और सडनली आज ये घटना हो गई होती, तो आप कह सकते थे कि ये तो कोई प्रक्रिया थी नहीं, अचानक ये शुरू हो गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से। परंतु पिछले महीनों में नहीं, पिछले 1-2 वर्षों में, कई वर्षों में एक नहीं अनेक इनकम टैक्स के नोटिस है, और वो भी किस टेक्निकल इशू के ऊपर है कि जो प्रॉफिट अर्न होता है विदेशी कंपनियों को, उसके बारे में उनको प्रॉपर जानकारी देनी पड़ती है, जैसे टीडीएस कटता है उसके अनुसार। तो जो ट्रांसफर प्रोसेसिंग ऑफिसर है उसकी तरफ से कई बार नोटिस किया, जिसका बीबीसी ने जवाब नहीं दिया। फिर इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के भी नोटिस हैं, जिनका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो यदि यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी और कोई संस्था ये सोचे कि साहब हम तो न ट्रिब्यूनल का जवाब देंगे न डिपार्टमेंट के ऑफिसर का जवाब देंगे, तो ठीक है, उन्हें भले ही लगता होगा, कोई और सरकार होगी जिसे लगता होगा कि आप वाइसरॉय रहे थे, आप गवर्नर जनरल रहे थे, वो गवर्नर जनरल वाइसरॉय की जमाने चले गए। एक दौर था जब दुनिया मानती थी, अब तो हम उनसे भी बड़ी अर्थव्यवस्था भी हो गए हैं। तो ये एक बिल्कुल टेक्निकल बात थी कि चूंकि यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है तो यह आरोप लगाना टेक्निकली उचित नहीं है। अब टाइमिंग की बात कहते हैं तो अंजना जी, हम पहले भी कह चुके हैं, पिछले 8-9 सालों में ये अद्भुत टाइमिंग है कि नहीं, कि फिर चाहे वो विषय किसी भी प्रकार का रहा हो, रफाल का हो, किसान आंदोलन का हो, पेगासस का हो, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, मैं दर्शकों से कहूंगा, आप देखिए उसी समय विपक्ष विदेश में कोई ना कोई ऐसी न्यूज छपती है और उन्हें पता होता है कि इधर से वो सुर देंगे तो इधर से ताल लगाने के लिए दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, दे ताली करने के लिए, और फिर उनके तराना पर याराना निभाना जाना शुरू हो जाता है। और इसलिए टाइमिंग और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि संसद सत्र से पहले ये टाइमिंग क्यों आती है। और दूसरी टाइमिंग की बात, 2002 के ऊपर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाती है, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सारे विषय का पटाक्षेप हो चुका है। ये 20 साल बाद उसे याद क्यों आती है? टाइमिंग दोनों तरफ से है, तात्कालिक उत्तर भी चाहिए और 20 साल पुरानी बात का भी उत्तर चाहिए। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, सिर्फ बीबीसी पे सर्वे किया गया है, ना सर्च न रेट, यानी जब आप जवाब नहीं देते हैं डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट को इस बात का हक है कि वो जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स की छानबीन कर सके। कांग्रेस के जमाने में 1970 में भारत के विरुद्ध रिपोर्ट छापने के आरोप पर इंदिरा जी के जमाने में जानते क्या हुआ था? बीबीसी का ऑफिस बंद, ताला, और जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उनको ब्रिटेन के जहाज में बैठा के फिनिश, वापस जाओ, बैक टू इंग्लैंड। आज आप सवाल कर रहे हैं केवल इस सर्वे के ऊपर। उस जमाने में मुझे याद है इंदिरा जी की, देखिए अंजना जी, हम लोग बहुत बच्चे थे पर इंदिरा जी के जमाने की याद, इंदिरा जी कहती थी इस चीज में विदेशी हाथ है, विदेशी हाथ है। पर आज तो हमें लग रहा है हाथ का विदेशी साथ और उससे होती हुई करामात पूरी दुनिया देख रही है। इंदिरा जी उस जमाने में भले कहती होंगी, आज तो वो एकदम साक्षात चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है।